स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक विशेष लेक्चर यानी एक विशेष बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या कि संसद जो है क्या राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है? यानी संसद संघ सूची पर तो कानून बनाती ही है, लेकिन क्या राज्य सूची पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार है? ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। और ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और एक एक प्रावधान यानी ये जो मैंने आपसे आज क्वेश्चन आपके समक्ष रखा है, इसके बारे में आज आपकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है ना पहले वाली, तो आज आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल की ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मित्रों लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है यानी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी मैं अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे लेक्चर्स को जरूर सुनिएगा। ठीक है, आपको जो है आशा करता हूँ मैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से मेरे लेक्चर्स पसंद आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, क्या संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य सूची पर कानून बना सकती है? अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम्स में भी आ जाए तो आप जो है इसका जो आंसर देंगे वो क्या देंगे? आप बोलेंगे कि हाँ संसद जो है राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती। लेकिन मित्रों मैं कहता हूँ कि संसद जो है कानून बना सकती है राज्य सूची पर भी। ठीक है, आप कैसे बना सकती है? आप इस बात को गौर से सुनिएगा मित्रों, ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिएगा मेरी को, जो मैं कहने जा रहा हूँ कि कब बनाएगी और कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जब वो राज्य सूची पर कानून बनाएगी। ठीक है, तो मैं पहली परिस्थिति की यहाँ बात कर रहा हूँ। देखो पहली परिस्थिति कौन सी है कि क्या जब संसद जो होगी वो कानून बनाएगी राज्य सूची पर। देखो पहली परिस्थिति है वो कब, जब किसी देश में यानी जब भारत में राष्ट्रीय जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, यानी जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तब देखो संसद जो होगी वो भारत में राज्य सूची पर कानून बना सकती है। आप इस बात को याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय यानी अनुच्छेद 352 की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 352 का जब हम उपयोग करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल जब भारत में लग जाएगा तब संसद जो होगी वो राज्य सूची पर कानून बनाएगी। यानी मित्रों इस परिस्थिति में जो भारत का जो संघीय मॉडल है ना, ठीक है, जो हम फेडरलिज्म की बात करते हैं कि भारत का संविधान एक संघीय संविधान है, तो वो जो संघीय संविधान ना फिर वहाँ एकात्मक संविधान बन जाता है। यानी वहाँ शक्ति चली जाती है किसके पास? संसद के पास। यानी अब वहाँ शक्ति राज्य के पास नहीं रही कानून बनाने की, अब वो शक्ति चली गई संसद के पास। ठीक है, पहली बात इसको याद आप रख लेना कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, उसको जो है हमने संविधान के माध्यम से ये शक्ति दी है। ठीक है, पहली चीज़ मैंने आपको ये क्लियर बताया। दूसरी आप इस बात को याद रखना कि अगर मान लो हम जब 356 का यानी जो हम जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं यानी अनुच्छेद 356 की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति शासन लग जाने पर संसद जो होगी वो राज्य सूची पर कानून बनाएगी। ठीक है, यानी 356 के माध्यम से हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, या फिर हमने जो है 365 का उपयोग किया, अनुच्छेद 365, और उसके माध्यम से हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो संसद जो होगी वो राष्ट्रपति शासन लगे वाले यानी राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में जो भी कानून बनाना होगा राज्य सूची पर, तो वो कानून बनाएगी। अब मित्रों आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा क्या कि अनुच्छेद 356 में हम तो बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। मित्रों आप इस बात को आज फिर याद रख लीजिए, आप इसको गौर से सुन लीजिए कि संसद जो होगी यानी जो हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं ना, वो हम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के तहत लगाते हैं। मित्रों आप इस बात को हमेशा याद रखना, अनुच्छेद 356 और 365 दोनों के माध्यम से हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। यानी यहाँ तो हम लगाते हैं किसके आधार पर? यहाँ लगाते हैं हम किसके आधार पर? यही मित्रों, यही हमारे संविधान में शब्द दिया हुआ है। ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी मित्रों संवैधानिक तंत्र वहाँ पे विफल हो जाएगा ना जहाँ पे फिर हम जो है 356 का उपयोग करेंगे। यानी संवैधानिक तंत्र का मतलब क्या कि सरकार वहाँ नहीं बन पा रही है। ठीक है, सरकार वहाँ किसी कारण से नहीं बन पा रही है, यानी 300 को विधानसभा बन गई हो या किसी दल को बहुमत प्राप्त हुआ हो और जो दल है वो सरकार नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है, विपक्ष भी नहीं बनाना चाह रहा, तो फिर उस परिस्थिति में हम 356 का उपयोग करते हैं और राष्ट्रपति शासन में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात मैंने बताई। और दूसरा मित्रों 365 का हम कब उपयोग करते हैं और इसके माध्यम से हम कब राष्ट्रपति शासन लगाते हैं? ठीक है, तो इसका भी आप जो आज उत्तर सुन लीजिए। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब मान लीजिए केंद्र ने
केंद्र के द्वारा, ठीक है, केंद्र के द्वारा राज्य को दिए हुए निर्देश का, केंद्र के द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश का अनुपालन न करने पर, ठीक है, राज्य ने जो केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया, ठीक है, कोई भी निर्देश, कोई कैसा भी जो है निर्देश हो सकता है, तो उस निर्देश का राज्य ने पालन नहीं किया, तो फिर जो हमारी संसद होगी, जो सरकार होगी, वो क्या करेगी कि वो करेगी कि जो है राज्य ने हमारे निर्देश का पालन नहीं किया है, तो हम जो इस राष्ट्रपति, इस जो राज्य में हम जो अमुक राज्य में हम 365 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है यहाँ राष्ट्रपति शासन के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन कर दिया। वैसे तो मैंने संसद के टॉपिक में वहाँ पे जो है डिटेल से डिस्कशन किया, ठीक है। और मित्रों, अब देखो तीसरी परिस्थिति कौन सी है कि उस परिस्थिति में जो होगी वो संसद राज्य सूची पर कानून बनाएगी। तो तीसरी परिस्थिति है, देखो कौन सी, राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर, यानी राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर, यानी मित्रों राज्यसभा है हमारी, उच्च सदन है, ठीक है। और ये उच्च सदन क्या कहेगा संसद को कि भैया संसद जो है आप क्या करो कि आप इस विषय पर, यानी कोई सा भी विषय हो सकता है, अगर राज्यसभा को कोई ऐसा विषय अच्छा लग रहा है तो कि आप इस विषय पर आओ और आप इस विषय पर कानून बनाओ, यानी राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, यानी राज्य सूची के इस विषय पर, यहाँ राज्य सूची की हम बात कर रहे हैं मित्रों कि राज्यसभा क्या कहेगी कि आप जो इस राज्य सूची के इस विषय पर, यानी मान लीजिए वो ये कहे कि आप जो है कृषि के विषय पर कानून बनाओ, राज्यसभा ये करेगी कि आप जो है आओ, कृषि राज्य सूची का विषय है, ठीक है, और राज्यसभा ने ये कहा कि आप जो है राज्य सूची पर कानून बनाओ, यानी आप कृषि के विषय पर कानून बनाओ, तो राज्यसभा जो होगी वो उसको बता रही है और जो हमारी लोकसभा होगी वो उस पर फिर कानून बनाएगी। लेकिन मित्रों ये प्रस्ताव राज्यसभा जो पारित करेगी ना, ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी राज्यसभा जो प्रस्ताव पारित करके भेजेगी लोकसभा के पास, तो ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है, तभी ये प्रस्ताव हम मानेंगे, तभी जो है लोकसभा कानून बनाएगी उस विषय पर, ठीक है। तो ये तीसरी परिस्थिति मैंने आपको बताई। और फ्रेंड्स चौथी परिस्थिति फिर से सुन लीजिए आप कि चौथी परिस्थिति में कब जो है हमारी संसद राज्य सूची पर कानून बनाएगी। तो देखिए, अगर मान लो 2 या 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा, 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा संसद को निवेदन करने पर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा संसद को निवेदन करने पर, यानी मित्रों मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्य हैं और वो क्या करें, संसद को उन्होंने ये कहा, लोकसभा को ये कह रहे हैं कि आप जो है ऐसा करिए इस विषय पर, ठीक है, आप इस राज्य सूची के विषय पर, यानी आप जो है फिर से कृषि का विषय ही ले लो, ठीक है। तो वो क्या करें कि आप जो है भैया आओ और हमारे इस कृषि के विषय पर, यानी हमारे राज्य के लिए आप इस कृषि के विषय पर कानून बनाओ। तो उस परिस्थिति में भी संसद जो है फिर कानून बनाएगी उस विषय पर, ठीक है। और मित्रों आप इस बात को फिर से सुन लीजिए, यानी आप एक चीज़ यहाँ पे फिर से गौर से सुन लीजिए, क्या कि 2 या 2 से अधिक की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यानी जो राज्य निवेदन करेंगे ना संसद को, केवल वहीं पर वो कानून लागू होगा। यानी संसद ने कानून तो बना दिया, लेकिन जिस राज्यों के लिए बनाया है ना मित्रों, उसी राज्यों में वह कानून लागू होगा। अन्य ऐसा नहीं होगा कि इन राज्यों के बाहर भी वो राज्यों में कानून लागू होगा, नहीं। इन 2 या 2 से अधिक राज्य, मान लीजिए 4 राज्य कह रहे हैं और 4 राज्य के लिए जो है संसद ने कानून बनाया, तो केवल और केवल, मित्रों याद रखना, केवल और केवल उसी 4 राज्यों में वो कानून लागू होगा जो राज्य, यानी जो राज्य सूची पर जो है संसद ने कानून बनाया है, ठीक है। ये चौथी मैंने आपको परिस्थिति बताई। और फ्रेंड्स 5वीं परिस्थिति आप फिर से याद रख लीजिए, कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लागू करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लागू करने पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय कोई संबंध है, ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन को अगर लागू करना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी समझौता है, ठीक है, अब उस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समझौते के लागू करने के लिए हमें जो है राज्य सूची पर अगर कानून बनाने की आवश्यकता है, तो बेशक हम उस राज्य सूची पर कानून भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको आज डिटेल से डिस्कशन किया कि 5 परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उन 5 परिस्थितियों में संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो अगर आपके कभी भी एग्जाम में आज के बाद अगर कोई क्वेश्चन आए कि क्या संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, तो मित्रों आप इस बात को हमेशा याद रखना कि राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। मित्रों बिल्कुल, अगर वहाँ पे ऐसा लिखा हो कि असाधारण परिस्थितियों में,
कानून बना सकती है या साधारण परिस्थितियों में कानून बना सकती है। तो मित्रों, साधारण परिस्थिति में कानून नहीं बना सकती, आप इस बात को फिर से याद रख लो। यानी इन दो वर्डों में, साधारण और असाधारण, ठीक है, तो इनमें आप अंतर समझ लीजिए कि साधारण परिस्थिति में संसद राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती, लेकिन असाधारण परिस्थितियां, ये जो पांचों परिस्थितियां हैं, ये साधारण परिस्थिति नहीं है मित्रों। आप इस बात को समझिए फ्रेंड्स, ये साधारण परिस्थितियां नहीं है, ये असाधारण परिस्थिति है, यानी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियां हैं। तो इन परिस्थितियों पर संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपकी कोई भी अगर कन्फ्यूजन रही होगी पहले या, तो उसको जो है मैं दूर करने में आपको जो है सफल रहा होऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मेरे सभी लेक्चर जो है यूट्यूब पर अभी मेरी कंप्लीट पॉलिटी चल रही है, इसके अलावा एनसीईआरटी भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे लेक्चर्स को आप जरूर सुनिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, सुनने से हमारे को ज़्यादा याद भी होता है, मैंने कई बार लेक्चर्स में बताया है आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और कई नए विषय के साथ। वैसे हम इंडियन पॉलिटी की जो हमारी लेक्चर चल रहे हैं, जो क्लासेज हमारी चल रही है, उसमें तो हम मिलते ही हैं, लेकिन अलग से मैं आपको जो है कुछ विशेष लेक्चर में लेकर के आता हूँ, ताकि जो कई बार ये मित्रों ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये लेक्चर आपके समक्ष लेकर के आया, मुझे लगा ये आपको ज़रूर बताना चाहिए था, ठीक है। तो आज आपका लेक्चर, यानी आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए है बनाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।